दोस्तों, मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हम अध्ययन करेंगे जो वेरी इंटरेस्टेड भी है। जो हमारे लिए टॉपिक है आज वो है मानव कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों, हम अब इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारा मानव कंकाल तंत्र है उसके महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो दो भाग हैं वो एक तो होती है अस्थियां और एक होती है उपास्थियां। यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आपको मालूम होगा अस्थियों को बोला जाता है बोन्स एंड उपास्थियों को बोलते हैं इंग्लिश में कार्टिलेज। यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो बोन्स एंड कार्टिलेज से बना होता है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं हमारी अस्थियों के बारे में। हमारे शरीर के अंदर कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। ये हमारे कौन कौन से भाग में होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनका नाम क्या है यह भी हम आज देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर एक अच्छा चार्ट बनाने वाला हूँ, उससे आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम इसके स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो हमारा कंकाल तंत्र है इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा अक्षीय कंकाल और एक होता है हमारा उपांगीय कंकाल। एक तो होता है अक्षीय और सेकंड जो होता है वो होता है उपांगीय कंकाल। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे कंकाल तंत्र में 206 यानी 206 हड्डियां होती है। इनमें से जो हमारा अक्षीय कंकाल है इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? 80। एंड जो हमारा उपांगीय कंकाल है इसमें होती है 126। तो इस तरह से 80 और 126 अस्थियां होती है। ये मिलाकर होती है 206 हड्डियां होती है। अब हम देखेंगे अक्षीय कंकाल के बारे में। अक्षीय कंकाल के भाग कितने होते हैं? हमारे 4 भाग होते हैं। अक्षीय कंकाल के भी 4 भाग होते हैं। इसके अंदर एक होता है करोटी, इसके अंदर 29 अस्थियां होती है। नंबर 2 होता है जो होता है कशेरुकदंड, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। इसके अंदर जो हमारे अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 26। जो हमारी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, वो कुल 76 अस्थियों से बनी होती है। इसके बाद में जो हमारा ये वाला भाग होता है वक्ष स्थल के आगे का भाग, यहाँ एक अस्थि होती है लंबी जिसको बोलते हैं उरोस्थि। उरु का मतलब होता है हमारा हृदय और इसके जस्ट पास में होती है हड्डी, उसको बोलते हैं उरोस्थि। इसके बाद उरोस्थि की संख्या 1 होती है। इसके बाद जो होती है हमारे वक्ष स्थल में पाई जाने वाली पसलियां होती है, इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, अर्थात इनकी जो होती है कुल संख्या वो कितनी होती है? 24। इस तरह से हमारा जो क्या है अक्षीय कंकाल, उसमें कुल हड्डियां कितनी होती है? 80 अस्थियां होती है। अब हम इनका भी एक एक का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे करोटी के बारे में। तो जो हमारा ये वाला भाग है, हमारा ये वाली खोपड़ी वाला भाग और हमारे फेस वाला भाग, इनको हम बोलते हैं करोटी। अब देखिए, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है कपालीय अस्थियां। कौन सी होती है? कपाल, यानी कि जो हमारे सिर को ढकती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद में जो होती है नंबर 2, जिनको बोलते हैं फेशियल अस्थियां, यानी हमारे फेस का निर्माण करती है। इनकी जो संख्या होती है
वो होती है 14 यानी 14। इसके बाद में जो होती है हमारी कर्ण अस्थियां, ईयर बोन्स, जो हमारे कान के अंदर होती है। तो ये हड्डियां होती है हमारे, एक जो होता है कान उसमें होती है 3, और हमारे दोनों जो कान होते हैं उनमें होती है 6 हड्डियां पाई जाती है। इसके बाद में एक जो अस्थि होती है उसका नाम है हायोइड। इसका नाम क्या है? हायोइड अस्थि। इनकी संख्या केवल कितनी होती है? एक ही होती है। इस तरह से हमारी जो कनौटी होती है इसके अंदर कुल अस्थियां कितनी होती है? 29 यानी 29 अस्थियां होती है। अब हम देखेंगे इसका जो भाग कौन सा है? कपालीय अस्थियां। ये हमारे यहाँ पाई जाती है। ये जो हमारा ये वाला भाग है ना, हेड वाला, इसके ऊपर होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है, बहुत इजी रहेगी आपको। इसके द्वारा आप इनके नाम आसानी से याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए, OTP, इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। O मतलब 1, T मतलब टाइम, और जो ये होता है P, इसका मतलब होता है पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड। ये हमारे लिए बहुत क्या होते हैं? सेफ होते हैं। तो इसलिए ये हमारी जगह ट्रिक OTP सेफ। ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है इसकी ऐसी है, वैसे सेफ की स्पेलिंग होती है SAFE, लेकिन हमें यहाँ इसको याद रखना है, इसलिए हम लिखे हैं SEF। इस तरह से हमारे जो कौन सी अस्थियां हैं? कपालीय अस्थियां, इनके हम नाम इनको याद कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीपिटल अस्थि। कौन सी अस्थि? ऑक्सीपिटल। इसके बाद में जो T मतलब होती है टेम्पोरल, जिसका नाम क्या होता है? टेम्पोरल अस्थियां होती है। इसके बाद में P मतलब होती है पेराइटल अस्थियां। कौन सी होती है? पेराइटल। S मतलब होता है स्फिनोइड। कौन सी होती है? स्फिनोइड। E मतलब होता है एथमोइड अस्थियां। कौन सी अस्थियां होती है? एथमोइड। और F मतलब क्या होता है? फ्रंटल अस्थियां। अब देखिए, मैंने आपको कहा था इनकी संख्या होती है 8, लेकिन मैंने आपको यहाँ नाम कितने लिखा है? 6। तो इनमें से 2 अस्थियां ऐसी है जो एक जोड़े के रूप में होगी। तो अगर आपको याद रखना है तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि इसके लिए जो हमारा क्या है? OTP, वो क्या होता है? 122 111। इस तरह से हमारे जो क्या होती है? कपालीय अस्थियां, इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। 1 2 3 2 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों। अब हमारी अगली अस्थियां आती है फेसियल, जो हमारे फेस का निर्माण करती है। फेस का मतलब होता है चेहरा। इसके अंदर जो हड्डियां कितनी होती है? वो होती है 14। तो अब हमें इनके भी नाम याद करने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है। तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर PM मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। M का मतलब हो जाएगा क्या? मोदी जी। हमारे जो क्या है? कौन है प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो लेजी नहीं है। लेजी का मतलब होता है आलसी, लेकिन वो क्या है? लेजी नहीं है, हम सब जानते हैं। तो यहां से हमारे को इनके नाम याद हो जाएंगे। अब देखिए, ये वाला काम जो है P, इससे नाम बन जाएगा पैलेटाइन। क्या नाम बन जाएगा? पैलेटाइन। अगला जो है M, इसका नाम हो जाएगा मैंडिबल। इसके बाद में अगला जो है M, इसका नाम हो जाएगा मैक्सिला। और V का मतलब हो जाएगा वोमर अस्थि। फिर L का, यहाँ पर 2 नाम देखो, L भी है, झेड़ है। L का मतलब होता है लैक्राइमल, और ये वाला झेड़ है इसका मतलब होता है जाइगोमेटिन। जाइगोमेटिन। फिर जो ये वाला N है इसका नाम है नेजल। और फिर क्या है? I, इसका नाम हो जाएगा इंफीरियर। इंफीरियर नेजल कौंची, यानी कि ये हमारे क्या होती है?
नेजल अस्थि के जस्ट क्या होती है, उसके नीचे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इंफीरियर नेजल कॉन्सी। अब देखिए यहाँ भी नाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम है, लेकिन यहाँ पर हड्डियां कितनी होती है, 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इनकी भी संख्या लिखेंगे, तो हमारे इनकी संख्या हो जाएगी। इसका भी आपको एक याद रखना है कोड, 22 22 11 11, फिर वापिस 22 22 और फिर वापिस करीब 22 11 22 और 22। इस तरह से 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 अस्थियां हो जाएगी, जो हमारी कौन सी अस्थियां है, फेशियल, यानी हमारे फेस का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद में जो हमारी आती है कौन सी अस्थियां, ईयर बोन्स, इनको बोलते हैं कर्ण अस्थियां। एक जो हमारा कान होता है, इसके अंदर जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। दोनों कानों में कितनी हो गई, 6। अब इनके आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे, तो इनके नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। ये हमारे कर्ण अस्थियों के नाम हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिज। इस प्रकार से एक कान के अंदर 3 और दोनों कानों में कितनी हो गई, 6 अस्थियां हो गई। दोस्तों यहाँ पर आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है, सवाल याद रखना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो वो है स्टेपेज। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि, उसका नाम क्या है, स्टेपेज अस्थि है। इस प्रकार से लास्ट में जो आती है हायोइड, ये जो हमारा ये वाला भाग है, यहाँ पर होता है हमारे लैरिंक्स होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। उसके जस्ट यहाँ ऊपर की ओर क्या होती है, यू आकार की अस्थि होती है, इसको हम बोलते हैं हायोइड अस्थि। तो दोस्तों ये हमारे हो गई करोटिड की अस्थि।